नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर चलते हैं, भगवान शिव के उन 12 दिव्य प्रकाश स्तंभों की ओर, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये आप जानते हैं सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो पृथ्वी पर शिव की मौजूदगी के कह सकते हैं जीवंत अध्याय हैं, और हर एक में एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। तो मन में ये सवाल तो आता ही है ना कि जो शिव निराकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं, उन्होंने आखिर इन्हीं 12 खास जगहों को क्यों चुना? क्यों यहीं पर अपनी दिव्य ज्योति प्रकट की? इन पवित्र जगहों के पीछे आखिर क्या वजह थी, क्या मकसद था? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर ज्योतिर्लिंग की कहानी ना अपने आप में एक सीख है। हर एक जगह किसी दिव्य घटना से जुड़ी है। ये कहानियां हमें विनम्रता का पाठ सिखाती हैं, हमारे ज्ञान की परीक्षा लेती हैं और सच्ची भक्ति का फल क्या होता है ये बताती हैं। तो इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अद्भुत कहानी से, एक ऐसे ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ की कहानी से जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये कहानी हमें सीधा ले जाती है भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी यानी काशी, बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम में। तो कथा कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ा कि उसे सुलझाने के लिए भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब दोनों देवताओं ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, पर कोई भी इसका अंत नहीं खोज पाया। यही ज्योतिर्लिंग शिव के उस अनंत स्वरूप का प्रतीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत गहरी सीख है। एक तरफ विष्णु जी ने सच बोला, अपनी हार मान ली, उन्होंने विनम्रता दिखाई। वही दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर झूठ कह दिया। तो पहली और सबसे बड़ी सीख यही है कि परमात्मा अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता, और विनम्रता और सच्चाई, इसी से ईश्वर की कृपा मिलती है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की कहानियों में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खुद देवताओं को भी कई बार बड़े गहरे सबक सीखने पड़े, कैसे अहंकार की हार हुई और सच्ची भक्ति की जीत। अगली कहानी है सोमनाथ की, और ये शुरू होती है चंद्रदेव से। उन्हें एक श्राप मिला था, धीरे धीरे खत्म हो जाने का, क्षय हो जाने का। और ये श्राप क्यों मिला? क्योंकि वो अपने अहंकार और पक्षपात में डूबे हुए थे। तो इस भयानक श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने क्या किया? उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की बहुत बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसे एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा घटेगा लेकिन फिर बढ़ेगा भी, और इसी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बने। और क्योंकि चंद्र यानी सोम ने यहाँ अपने नाथ यानी शिव की पूजा की, इसीलिए ये जगह कहलाई सोमनाथ। अब चलते हैं एक और दिलचस्प कहानी की तरफ। ये एक दिव्य परिवार की कहानी है जिसमें एक छोटा सा विवाद है और उस विवाद में छिपा है बहुत बड़ा ज्ञान। ये कहानी है श्री शैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। हुआ ये कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में बहस हुई कि किसका विवाह पहले होगा। तो शर्त रखी गई कि जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा वही जीतेगा। कार्तिकेय जी तो फौरन अपने वाहन मूर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा संसार हैं। बस गणेश जी जीत गए। इससे कार्तिकेय जी थोड़ा निराश हो गए और श्री शैलम पर्वत पर चले गए। अपने बेटे से दूर रहना शिव पार्वती को अच्छा नहीं लगा, तो वो दोनों भी उसके पास रहने के लिए वहां पहुंच गए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। चलिए अब भारत के हृदय यानी मध्य भारत की ओर चलते हैं। यहां हम जानेंगे कि कैसे शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। और ये कहानी हमें ले जाती है उज्जैन, महाकाल की नगरी। यहां स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र दक्षिणमुखी यानी साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है और इसे स्वयंभू माना जाता है, मतलब ये अपने आप प्रकट हुआ है। कहते हैं कि यहाँ दूषण नाम का एक राक्षस था जो शिव भक्तों को बहुत परेशान करता था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो भक्तों की रक्षा के लिए धरती फाड़कर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी
एक दिव्य दहाड़ और वो भयानक राक्षस वहीं जलकर राख हो गया। इसके बाद भक्तों ने प्रार्थना की और शिव हमेशा के लिए वहां समय के स्वामी यानी महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। अब हमारा ये सफर हमें ले जा रहा है देवभूमि, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। एक ऐसी जगह जो हमेशा से ही तपस्या, साधना और दिव्य परीक्षाओं का केंद्र रही है। ये कहानी जुड़ी है महाभारत युद्ध के बाद पांडवों से। अपने ही कुल के लोगों को मारने के पाप से वो बहुत दुखी थे और इससे मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया और बाकी जानवरों के झुंड में छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। पांडवों की इस लगन और पश्चाताप को देखकर शिव प्रसन्न हुए और वही कुबड़ केदारनाथ में पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया और पांडवों को उनके पाप से मुक्ति मिली। आगे की जो 2 कहानियां हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। ये हमें दिखाती हैं कि ईश्वर की कृपा पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक रास्ता है सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित का और दूसरा है तपस्या का, लेकिन दोनों में इरादा कितना मायने रखता है ये देखने वाली बात है। और यहीं हमें इरादों की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। एक तरफ हैं भगवान राम, जिन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था, जो एक ब्राह्मण था, और वो उस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। दूसरी तरफ है रावण। उसने भी शिव की घोर तपस्या की, लेकिन उसका मकसद था शक्ति पाना, अहंकार की तुष्टि। शिव ने उसे वरदान में एक शिवलिंग दिया कि वो उसे लंका ले जाए, पर एक शर्त थी कि उसे रास्ते में कहीं रखना नहीं है। लेकिन ऐसा हो ना सका और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर की। ये कहानी गौतम ऋषि की है, जिन्हें एक बहुत बड़े पाप का झूठा भागीदार बना दिया गया था। उन पर गो हत्या का आरोप लगा था। अब इस झूठे पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने देवी गंगा को वहां भेजा, जो गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुईं। ऋषि ने प्रार्थना की कि शिव वहीं निवास करें ताकि सब उस पवित्र जल से शुद्ध हो सकें, और उनकी प्रार्थना पर शिव वहां एक बहुत ही अनोखे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख हैं। इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के लगभग आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, और यहाँ जो कहानी है वो अटूट विश्वास और करुणा की शक्ति की एक मिसाल है। ये अंतिम कहानी है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की, और ये कहानी है घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त की, जिनकी आस्था सचमुच अटूट थी। सोचिए, घुष्मा की अपनी ही बहन ने ईर्ष्या में जलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। लेकिन इस भयानक दुख के बाद भी घुष्मा ने अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति और विश्वास इतने पक्के थे। उनकी इस अटूट आस्था को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा के बेटे को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शिव ने उसकी बहन को दंड देना चाहा, तो घुष्मा ने उसे माफ करने की प्रार्थना की। इस करुणा को देखकर, इस क्षमा को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो वहीं करुणा के स्वामी यानी घृष्णेश्वर के रूप में हमेशा के लिए बस गए। तो देखा आपने, हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी में एक सीख। कहीं विनम्रता का पाठ तो कहीं ज्ञान का, कहीं तपस्या की शक्ति तो कहीं प्रायश्चित और क्षमा की महिमा। ये कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं हैं, जीवन जीने के सूत्र हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी पवित्र कथाओं में से कौन सी सीख, कौन सी कहानी हमारे अपने जीवन के रास्ते पर सबसे ज्यादा रोशनी डालती है।